नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले उस टी20 मुकाबले की जिस पर सबकी नजरें हैं। ये मैच खेला जाना है कोलकाता के मशहूर ईडन गार्डन्स में और यकीन मानिए ये कोई आम मैच नहीं है। यहाँ प्रेशर अपने पीक पर होगा। और ये बात बिल्कुल सही है। ये सिर्फ एक और गेम तो बिल्कुल नहीं है। इसे आप एक तरह का वर्चुअल नॉकआउट समझ सकते हैं। सेमीफाइनल की दौड़ में अगर बने रहना है तो दोनों ही टीमों को ये मुकाबला जीतना ही होगा। यहाँ एक हार का मतलब है टूर्नामेंट में बहुत बहुत पीछे रह जाना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मैदान की, यानी कि दी अरीना, ईडन गार्डन्स, क्योंकि यहीं के हालात तय करेंगे कि दोनों टीमों की रणनीति आखिर होगी क्या। तो ईडन गार्डन्स का मिजाज आखिर है कैसा? देखिए, सीधी सी बात है, ये पिच ना बल्लेबाजों के लिए जन्नत है और ऊपर से बाउंड्रीज भी छोटी हैं, मतलब चौके छक्के लगाना यहाँ काफी आसान हो जाता है। अब गेंदबाजों के लिए क्या है? तेज गेंदबाजों को शुरुआत में नई गेंद से थोड़ी बहुत मदद, थोड़ी स्विंग मिल सकती है, लेकिन असली खेल होगा बीच के ओवरों में, जहां स्पिनर्स का रोल बहुत बड़ा होने वाला है। और हाँ, एक और फैक्टर है, ओस। अगर ड्यू आ गई तो समझ लीजिए चेस करने वाली टीम को सीधा सीधा एडवांटेज मिल जाएगा। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, इस मैदान पर अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो 180 से कम का स्कोर डिफेंड करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। जो भी टीम पहले खेलेगी उसकी नज़रें 180 के पार जाने पर ही टिकी होंगी, इससे कम पर बात नहीं बनेगी। चलिए अब अपनी टीम पर आते हैं। बात करते हैं इंडिया के स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट की। देखते हैं कि उनकी रणनीति क्या हो सकती है और वो कौन से खिलाड़ी हैं जो मैच का पासा पलट सकते हैं। तो ये है भारत की संभावित प्लेइंग 11। देखने में काफी मजबूत लग रही है ना? इसमें युवा जोश भी है और एक्सपीरियंस का तड़का भी। बैटिंग में गहराई है और बॉलिंग में काफी वैरायटी। कुल मिलाकर एक बहुत ही बैलेंस टीम नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं कप्तान की, सूर्य कुमार यादव। ये वो खिलाड़ी हैं जो सिर्फ 20 गेंदों में, जी हाँ, सिर्फ 20 गेंदों में मैच का पूरा रुख बदल सकते हैं। और स्पिनर्स के खिलाफ तो इनका बल्ला मानो आग उगलता है। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, जो इस टीम के लिए एक परफेक्ट बैलेंसर का काम करते हैं। बैट से वो एक कमाल के फिनिशर हैं और गेंद से भी आपको 2-3 जरूरी ओवर निकाल कर दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बड़े मैचों का प्रेशर कैसे झेलना है ये उन्हें बहुत अच्छे से पता है। और अब भारत के सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह। वेस्टइंडीज के पास जो पावर हिटर्स की फौज है ना, उन्हें आखिरी ओवरों में रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होने वाली है। बीच के ओवरों में वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल की जोड़ी बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ हम सब जानते हैं कि वो काफी रिस्क लेते हैं और बस यहीं पर ये दोनों विकेट निकालकर मैच पर भारत की पकड़ मजबूत कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं वेस्टइंडीज की। इनकी टीम का तो एक ही मंत्र है, पावर प्ले। ये टीम पावर हिटर्स से भरी हुई है और वो किसी भी स्कोर को छोटा साबित कर सकती है। ये रही वेस्टइंडीज की संभावित टीम। जैसा कि दिख रहा है, ये टीम विस्फोटक बल्लेबाजों से भरी पड़ी है। लाइनअप में हर खिलाड़ी ऐसा है जो अकेले दम पर मैच जिता सकता है और यही बात इन्हें एक बहुत ही खतरनाक टीम बनाती है। शुरुआत करते हैं ब्रैंडन किंग से। अगर ये पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले में टिक गए तो ये अकेले ही 50-60 रन ठोककर अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दे सकते हैं। मिडिल ओवर्स में भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है शिमरॉन हेटमायर। भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ उनका जो अटैकिंग अंदाज है ना, वो किसी भी पल मैच का पासा पलट सकता है। और फिर आते हैं कप्तान रोवमैन पोवेल, एक जबरदस्त फिनिशर। आखिरी 5 ओवरों में ये किसी भी बॉलिंग अटैक को तहस नहस करने का दम रखते हैं। गेंदबाजी में अल्जारी जोसेफ, इनकी रफ्तार और उछाल भारतीय टॉप ऑर्डर के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। पावर प्ले में इनकी गेंदबाजी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। चलिए अब बात करते हैं उन सीधी टक्करों की, उन मिनी बैटल्स की जो ये तय करेंगी कि ये मुकाबला किस तरफ जाएगा, क्योंकि असली मैच इन्हीं छोटी छोटी लड़ाइयों में जीता या हारा जाता है। तो पहली जंग छिड़ेगी बीच के ओवरों में। एक तरफ होंगे भारत के स्पिनर जो रन रोकने और विकेट चटकाने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ होंगे वेस्टइंडीज के पावर हिटर, खासकर हेटमायर, जो हर गेंद पर बाउंड्री मारने का रिस्क लेंगे। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।
इसके बाद आएगी आखिरी ओवरों की लड़ाई। एक तरफ जसप्रीत बुमराह अपनी यॉर्कर्स और वेरिएशन से रनों पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो दूसरी तरफ पावेल और हेटमायर की जोड़ी सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री की तलाश में होगी। ये क्लैश शानदार होने वाला है। लेकिन सच तो यह है कि मैच की नींव पावर प्ले में ही रखी जाएगी। अगर भारतीय गेंदबाज शुरुआत में ही वेस्टइंडीज के 2 विकेट झटक लेते हैं तो समझिए मैच पर उनका शिकंजा कस जाएगा। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल, टॉस फैक्टर। क्या ओस इस मैच का विनर डिसाइड करेगी? क्योंकि अगर रात में ड्यू ज्यादा गिरी तो जो भी टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करेगी उसे एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। तो आखिर में बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है कि ये मैच सिर्फ टैलेंट का नहीं बल्कि टेम्परामेंट का होने वाला है। बल्ले और गेंद की लड़ाई तो है ही, लेकिन असली लड़ाई होगी प्रेशर से। जो टीम दबाव में शांत रह गई, जो बड़े मौके पर बिखरी नहीं, वही जीतेगी। अब देखना यह है कि बाजी मारता कौन है।